उस दिव्यता के साथ नंद बाबा के यहाँ पर लाला का पदार्पण हुआ है। सभी आकर के बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा को बधाई दी है, मैया यशोदा को बधाई दी है। और एक दिन नहीं, लगातार 2 महीनों तक ब्रज की उस पावन धरा में नंद भवन के आंगन में नंद उत्सव हुआ है। यशोदा मैया को बधाइयां दे रही हैं गोपियां, ब्रजांगनाएं। कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना ओ मैया, तेरो ललना ओ मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। बधाइयां दे रही हैं। नंद बाबा के आंगन में सब ब्रजवासी मिल मिल करके आपस में यूथ इकट्ठे हो करके और नंद भवन के आंगन में बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। आज नंद भवन के आंगन में दही के और दूध, दही, माखन, मिश्री के बड़े बड़े माठ भरे हुए हैं। सभी ने खूब माखन मिश्री बंटवाई है, खूब बधाइयां दी हैं। नंद के यहाँ लाला के आगमन की खुशी में ब्रज के समस्त ब्राह्मण, समस्त विप्र नंद भवन पहुंचे हैं। और नंद भवन में पहुंच करके ब्राह्मणों ने गोविंद के लिए, लाला के लिए यहाँ पर स्वस्ति वाचन किया। और स्वस्ति वाचन के साथ में नंद बाबा को ब्राह्मणों ने भी बधाइयां दी हैं। ब्राह्मण बाबा से कहते हैं, बोले बाबा, और यहां पर उस समय जब ब्राह्मणों का आगमन हुआ तो ब्राह्मणों से नंद बाबा ने सहज ही पूछ लिया कि बताइए ये जो लाला आया है, इस लाला के क्या गुण हैं? ये लाला की पत्रिका, जन्म पत्रिका क्या कहती है? ब्राह्मणों ने जैसे ही लाला की पत्रिका देखी, कह दिया, बोले ये तो साक्षात नारायण हैं। लेकिन जैसे ही नंद बाबा के चेहरे की ओर देखा, ये जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा ये तो साक्षात नारायण, नंद बाबा का एकदम चेहरा बड़ी प्रसन्नता के साथ में भर गया। लेकिन प्रसन्नता के साथ जब ये कह दिया कि ये तो नारायण है, तो यहाँ पर एक क्षण के लिए नंद बाबा भावुक हो गए। और जैसे ही नंद बाबा के चेहरे का आव भाव देखा, ब्राह्मणों ने तुरंत अपनी बात पलटते हुए कह दिया, नारायण समोगुनी। बोले ये नारायण नहीं, बोले नारायण के समान गुण वाला है। नारायण के समान जिनके गुण होंगे। और महाराज बोले, नंद बाबा, इनका तो नाम ही इतना दिव्य है कि इनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार होने के साथ साथ उसके मन में कृष्ण के प्रति दृढ़ता, कृष्ण के प्रति अनुराग, गोविंद के प्रति प्रेम और प्रेम की उत्कंठा के साथ मन में दिव्यता का, प्रेम का, करुणा का, गोविंद के प्रति भाव जागृत हो जाए, ऐसा इनका दिव्य नाम होगा। लाला के लिए यहाँ पर जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से लाला को अलंकृत किया, नंद बाबा ने, आज नंद बाबा क्या 9 लाख गायें हैं, उन 9 लाख गायों में 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को कर दिया। लाला के जन्म की खुशी में
2 लाख गायें दान कर दी महाराज। गौदान की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई है, वेदों में बताई है। जिस प्रकार से आपने देखा हो, अगर कोई चींटी है और वो चींटी अगर लकड़ी का संग करती है और लकड़ी का संग करने मात्र से, जैसे आपने चूल्हे में जलाई जाने वाली लकड़ियों को देखा होगा, अगर वो लकड़ी के ऊपर अगर चींटियां चली जाती है तो वो आग में चली जाती है, आग में जल करके समाप्त हो जाती है। और वही चींटी अगर पुष्प की माला के ऊपर बैठ जाए या पुष्पों के ऊपर बैठ जाए तो वही चींटी भगवान के गले में भी पहुंच जाती है। ये बात है केवल संग की, केवल अपने विचार की। इसलिए अपने मन के विचार से, यहाँ सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मन के विचार से जो व्यक्ति परमात्मा का हो जाता है, ईश्वर का हो जाता है, निश्चित मानना कि वो परमात्मा भी, वो ईश्वर भी आपका हो जाएगा। एक न एक दिन वो भगवान भी, वो ईश्वर भी आपका हो जाएगा। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए ये सोचता है कि ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है, उसी प्रकार अगर भगवान के लिए सोच ले कि गोविंद मेरे हैं, भोलेनाथ मेरे हैं, ये शंकर मेरे हैं, संतान तो हो न हो, आपका साथ छोड़ भी दे, लेकिन मेरे गोविंद जीवन में कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, किसी का साथ नहीं छोड़ते।